नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली। और एक पहला जो चर्चा हमारा होगा वो विषय होगा आपका एडमिट कार्ड का। हालांकि आप सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन इसके बाद भी कई सारी फोन्स और कॉल्स आ रहे थे जहां पर उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी। और कई सारे लोग ओटीआर नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो लोग भूल गए हैं, उन्हें नहीं याद आ रहा है। तो आज हम लोग विशेष तौर पर ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, और परीक्षा हॉल में यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा जो अभी आपके अंदर जो टेंशन हो रही होगी, जो यानी कि परीक्षा से पहले क्या कुछ आपको भी करना है, जिन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट होगा, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा और ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा बताई गई एक एक बिंदु पर आप लोग प्लीज जो है फोकस करिएगा। ये मेरी हम्बल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप जो है कलेक्ट नहीं करते हो, यानी कि उसको ध्यान नहीं देते हो, और एग्जामिनेशन हॉल में आपसे छोटी सी गलती दरअसल आपके भविष्य के लिए क्या होती है, बहुत ही खतरनाक हो जाती है। कई मामलों में आप बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी परीक्षा एक वर्ष की, 1.5 साल की जो आप तैयारी कर रहे थे, वो उन सभी तैयारी पर पानी फिर जाता है आपकी गलती की वजह से। तो आज हम लोग इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हमें एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना होगा है। एग्जाम से पहले जो भी हमें एंजाइटी फील हो रही है, जो टेंशन फील हो रही है, जो लोड हमें महसूस हो रहा है, उसको हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे हम लोग उससे निपटे। तो आइए हम लोग एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि ओटीआर नंबर भूल गए हैं, तो कैसे इसे प्राप्त करें, परीक्षा से पहले और परीक्षा हॉल में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और एडमिट कार्ड अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है पीसीएस का, तो कैसे डाउनलोड करें, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, या आपको बेसिकली लिखना है, आपको वेबसाइट गूगल पर लिखना है यूपीपीएससी, क्या यूपीपीएससी, इतना लिखिएगा। पहला होम पेज जो आएगा उस पर आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप डालिएगा upsc.nic.in डालिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला होम पेज खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको दिखेगा क्या, सीधा यहां पर दिखेगा, या फिर एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट.com पे आप जाइएगा, क्लिक करिएगा पहले पेज को। वहां पर एडमिट कार्ड का एक आएगा ऑप्शन, एडमिट कार्ड में से आपके सामने यूपीपीएससी या कि पीसीएस 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली आप गूगल पर यूपीपीएससी डाल दीजिएगा और सीधे आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, पहला होम पेज। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं 2 सर्वर आपके लिए दिए गए हैं, यानी कि जो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड है पीसीएस परीक्षा का, सर्वर फर्स्ट एंड सर्वर सेकंड के नाम से किसी एक सर्वर पर आप क्लिक करेंगे, आप कर सकते हैं वहां पर डाउनलोड। तो ये जो आप देख पा रहे हो ग्रीन वाला, ये सर्वर फर्स्ट है। यहां पर आप जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, आप जैसे ही इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कैंडिडेट डिटेल्स के नाम से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। यहां पर क्या लिखा है, कैंडिडेट ओटीआर नंबर, आपका जो ओटीआर नंबर होगा, आप उस ओटीआर नंबर को क्या करेंगे, जो है यहां पर नोट डाउन करेंगे। अब यहां पर एक केस आएगा कि सर ओटीआर नंबर मुझे नहीं पता है, तो ओटीआर नंबर अगर आपको नहीं पता है वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो अभी हम आगे चर्चा इस पर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको आपका ओटीआर नंबर याद है तो साधारण सी बात है कि आप आराम से यहां पर अपना ओटीआर नंबर जो भी होगा, आप क्या करिएगा, आप यहां पर क्या करिएगा, फिल करिएगा। अच्छा, ओटीआर नंबर अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो जो आप ईमेल चला रहे होगे, संभवतः वही ईमेल आपने यहां पर डाली होगी, मेंशन की होगी। अगर आप सीधे जीमेल ओपन करिएगा और वहां पर पीसीएस ओटीआर डाल के सर्च करिएगा जीमेल में ना, तो वो आपका ओटीआर वाला ना एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने। या आपने एडमिट कार्ड आरओ वाला डाउनलोड किया होगा, या कुछ और इंफॉर्मेशन होगी ओटीआर से रिलेटेड, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। आप वहीं पर ओटीआर नंबर सीधे वहीं से सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं सर्च कर पा रहे हैं, आपके मेल पर ओटीआर नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास आपका ओटीआर नंबर है तो यहां पर आपको डालना है ओटीआर नंबर, यहां पर आपको डालनी है डीओबी डेट, यहां पर जो भी डेट होगी डेट डालिएगा, आपका मंथ जिसमें आपने जन्म लिया होगा, आप अपना ईयर डालिएगा, और ईयर डालने के बाद क्या करिएगा, आप डाल लीजिएगा
जेंडर यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आप यहां पर डालिएगा जेंडर। और जेंडर डालने के बाद आप लोग क्या करिएगा, यहां पर ये जो कैप्चा कोड लिखा रखा है, इस कैप्चा कोड को आप यहां पर क्या करिएगा, फिल करिएगा, यानी कि H5M57 फिल करिएगा और यहां पर क्लिक कर दीजिएगा क्या, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे, आपकी फोटो और आपका एग्जामिनेशन सेंटर सारी की सारी डिटेल्स दरअसल आप क्या हो जाएगी, आपके सामने हो जाएगी। और ऊपर क्या, ऊपर आएगा प्रिंट डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करिएगा और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा और प्रिंट निकाल लीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं कि जिस दिन उनका एग्जाम होता है ना भाई साहब, उस दिन वो एडमिट कार्ड निकालते हैं। सबसे बड़ी और सबसे ब्लंडर ये मिस्टेक आपकी होती है। प्लीज आप लोग अभी से अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट करा के 2 कॉपी अपने पास रख लें अभी से। बाद में सर्वर बिजी हो जाता है, बाद में आपके पास कई जो है साइबर कैफे नहीं ओपन होते हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। कई लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद हक्का बक्का रहते हैं, अरे सर कहां होगा सर, वो क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड निकलवाना है सर, दुकान कहां होगी आसपास। मतलब देख के इतना तरस आता है उन लोगों को कि मतलब क्या कर रहे हो आप लोग। इसलिए ध्यान रखना कि आपको एडमिट कार्ड अभी से ही निकाल के रख देना है। सबसे पहला काम दरअसल आपका यही है। तो एडमिट कार्ड की प्रोसेस आप जान गए कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आपको ओटीआर नंबर पता है तो, इन केस आपको ओटीआर नंबर नहीं पता है तो यहीं पर नीचे एक ऑप्शन आएगा जो है गो टू होम पेज का, या पहला पेज खोलिएगा यूपीपीसीएस की साइट का। तो जब आप पीसीएस की साइट का पहला पेज ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। आप यहां पर देखेंगे अपने जो है लेफ्ट हैंड पे, यहां पर देखा होगा आपके सामने गेट ओटीआर नंबर, ये यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या लिखा है, गेट ओटीआर नंबर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको एक बार क्लिक करना है। अगर अच्छा यहां पर भी देखो एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहां पर भी आ रहा है। अगर आप सीधे होम पेज पर भी जाओगे तो यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ओटीआर नंबर प्राप्त करना है, इसके लिए गेट ओटीआर नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहां पर ओपन होके आएगा। यहां पर क्या काम करना है, यहां पर बेसिकली आपको जो है यहां पर देख रहे होंगे कि अगर आपको ओटीआर करना है, अगर ठीक है तो आप ओटीआर कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको आगे कभी फॉर्म फिल करना होगा तो वो उनके लिए है जो ओटीआर अपना करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं किया है। लेकिन जिनको ओटीआर नंबर प्राप्त करना है, ये यहां पर लिखा है कि ऑलरेडी हैव ओटीआर, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी ओटीआर नंबर है उनको लॉगिन करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर आप लोग क्लिक करिएगा और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे भाई साहब, क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। और यहां पर क्या काम करना है, यहां पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे कि बेसिकली आपको जो है लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, थ्रो पासवर्ड हो गया, लॉगिन आईडी यहां पर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर के माध्यम से, ईमेल आईडी के नाम से या ओटीआर नंबर के माध्यम से। तो ओटीआर नंबर तो आपको पता ही नहीं भैया, तो ओटीआर नंबर से तो आप करोगे नहीं। लॉगिन आप 2 से करोगे, एक या तो मोबाइल नंबर से करोगे या तो करोगे भैया आपका अपना ईमेल आईडी के नाम से। अब इतने घन चक्कर तो आप नहीं होगे कि ईमेल आईडी भी भूल गए हो और जो है मोबाइल नंबर भी भूल गए हो। कई लोग साइबर कैफे पर कराए होंगे, साइबर कैफे वाले ने अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल डाल दिया होगा। तो ध्यान रखना, जहां से आपने फॉर्म फिलअप कराया होगा जरा उसका पता आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ध्यान रखना कि जब भी कोई फॉर्म फिल किया करो अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर याद रखा करो, और वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा चलते रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 2 में से एक तो आपको पता ही होगा, डैम श्योर है, क्योंकि इस पर आपकी ओटीपी आएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक डालोगे, ठीक है, लॉगिन इंटर मोबाइल नंबर आप डालोगे और गेट ओटीआर पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो गेट ओटीआर पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको आपके मोबाइल नंबर या जो भी आप करोगे लॉगिन जिससे भी, उस ईमेल पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर क्या होगा, यहां पर कैप्चा कोड दे रखा है, यानी कि वेरिफिकेशन कोड दे रखा है। इस वेरिफिकेशन कोड को यहां पर आप क्लिक करोगे, लॉगिन जैसे ही आप करोगे, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। वहीं पर आपका पूरा पर डैशबोर्ड आपका दिखाई देगा, वहां पर आपकी सारी डिटेल्स वहां पर आपको दिखाई देंगी। वहीं से आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा, और ओटीआर नंबर जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही क्या करना है आपको, वैसे ही यहां पर जो है कैंडिडेट पर यहां पर आप क्लिक करोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर, उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा, ओटीआर नंबर डाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको समझनी थी, जाननी थी, जो कि आपके लिए क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब बात ध्यान रखो,
जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद नीचे कुछ अनुदेश दिए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उन पर हमें आज चर्चा करनी है। क्या क्या वो बिंदु हैं जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम लोग कुछ बातों पर और चर्चा करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में तो उन बिंदुओं को ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ में अभी हमें क्या ध्यान रखना है उस पर भी हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले ये आपके जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, ये आपके सामने जो है नीचे इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। उनमें से पहले इंफॉर्मेशन जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको 2 फोटो लेके जानी है भैया। ध्यान रखना कि आपको 2 फोटो लेके जानी है। क्या क्या? सबसे महत्वपूर्ण 2 फोटो आपको, क्या 2 फोटो आपको आपकी लेके जानी है। आपकी अपनी लेके जानी है, किसी और की नहीं। जिसकी पर्स में रखे होगे ना उसकी नहीं ले जाना, अपनी ले जाना। ठीक है, पर्स में जिसके रखे होगे उसको तो ले जाना बाद में कभी। ठीक है, चलो, तो 2 फोटो आपकी अपनी लेके जाना है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको ले जाना है जो है एक आपकी आईडी। क्या? आईडी। आईडी में क्या क्या होगा आपकी, और आईडी में उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी, यानी कि जो रियल कॉपी होती है, रियल कॉपी, और उसकी फोटो कॉपी। ठीक है, यानी कि जीरोक्स कॉपी, दोनों आपको लेके जाना है। 2 फोटो, और इसके अलावा आपको ओरिजिनल आईडी। ओरिजिनल आईडी में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है ये यहां पर मेंशन है आपके सामने कि सभी ये भर्ती परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो यहां पर लिखा हुआ है। 2 फोटो, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, और बाकी कई सारे और जो है आपके आधार कार्ड वगैरह हो गए। इन सभी को आपको इनकी मूल प्रति और छाया प्रति, यानी कि इनकी ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी आपको इनकी जो है आईडी की आपको लेकर के जानी है। और अगर आपसे मांगेंगे तो वहां पर आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, यह सब काम आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले कर लेना है। हड़बड़ खड़बड़ नहीं करना है जिस दिन आपको एग्जाम होने वाला। ठीक है, नहीं तो फिर परेशान हो गया, और एग्जाम सेंटर ऑलरेडी सभी लोगों का दूर दूर गया होगा। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा और क्या बातें आपको ध्यान देनी है देखो, ये सब सारी बातें हो गई। अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहां पर कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यह भी आपको ध्यान रखना। कई सारे स्टूडेंट वहां पे पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग होता है। भाई साहब, नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना कि कितने प्रश्नों को करना है आपको। तो यहां पर लिखा हुआ है कि गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, और क्या है, 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 0.33 जो है मार्क्स आपके क्या कर जाएंगे, एक उत्तर गलत होने पर काट लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बी, सी और डी, अब एक ही गोले को फिल करना होता है, लेकिन आपने क्या काम किया कि इसको भी फिल कर दिया और इसको भी फिल कर दिया, सी वाले को भी। और सी वाला सही उत्तर यही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने दोनों फिल कर दिया है गोला, तो आपको नंबर यहां पर नहीं मिलेगा। यह बात भी आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अच्छा, एक ट्रिक मैं यहां पर आपको एक मजेदार बात बताता हूं, और वो ये कि कई बार क्या होता है, गलती में क्या होता है ना कि हमसे ऑप्शंस गलत हो जाता है। बड़े पते की बात बता रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना कि माना कि ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, और सही वाला क्या होगा, सी वाला होगा सही, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया आपने गलती से बी क्लिक कर दिया। यहां पे आपने कर दिया बी क्लिक, अब बी क्लिक कर दिया भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हो गया गलत। लेकिन आपने देखा यार मुझे तो करना चाहिए था सी वाला, हो गया है बी वाला, तो अब ये तो निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। क्या करोगे? तो इसका एक बढ़िया सा ट्रिक ये है कि फिर आप किसी एक गोले को और फिल कर दो, या जो आप जानते हो सी वाले को, उसको कर दो। ऐसे में क्या होगा, फिर ये निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा, यानी कि जो आपने गलती कर दी है वो गलती भुगतनी नहीं पड़ेगी, वो आपके नंबर में काउंट नहीं होगी, बस इतना ही होगा, यानी कि आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ये आपको बात जरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही तरह का दंड दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें दी जाएगी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ हटाओ आगे बढ़ते हैं। यदि उम्मीदवार कोई प्रश्न नहीं हल किया है, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो उसके दंड नहीं रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया है कोई भी क्वेश्चन तो उसके दंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको हटा देना, मुझे लगता है कि इस पर लोग आयोग वाले शायद नेगेटिव मार्किंग करते हैं, हटा दो इसको। चलो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं इस पॉइंट को। ठीक, क्योंकि कई बार किस परीक्षाओं में क्या होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा 2 गोले अपने फिल कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं होता है। अब यहां पे लिखा तो है, लेकिन पता नहीं आयोग क्या मार्किंग करता है, गॉड जाने, तो कोई बात नहीं।
लेकिन फिर भी आप चाहें तो 2 फिल कर सकते हैं। अगर गलती हो गई तो 2 फिल करके आइएगा, देखिएगा, जो भी देखोगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अपना क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो तथा काली इंक का बॉल पेंट का जो बॉल आपकी पॉइंट पेन होती है उसको लेकर आए। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, नीली पेन के लेके जाते हैं। भाई साहब, नीली पेन या और जेल वेल में नहीं लेके जाना है, आपको ब्लैक बॉल पेन जो है आती है उसको आपको लेके जाना है, और वही आपके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। किसी भी अन्य कलर के पेन या जेल पेन, इस प्रकार की पेन आपको नहीं लेके जाना है, बॉल पेन आपको लेके जानी है। और एक एग्जाम वाली पेन के नाम से जो है रेनॉल्ड्स के साथ पेन आती है, वो फेमस है, आप लोग जानते हो, 10 रुपए की आती है, उसको आप लोग लेके जाइएगा, मोटी निब होती है उसकी, उसी से फिल करना। ठीक है, नीली पेन आपको लेके नहीं जाना है, जेल में या किसी अन्य में आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंसिल वगैरह भी नहीं होता है काम वहां पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और है, यदि अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा से विशेष तरीके से क्या होगा, उसे बाद में डिबार कर दिया जाएगा कि कई सालों तक आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आप कुछ नकल या चीटिंग वाला पदार्थ लेके जाते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अंतिम आधा घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप ये सोचते हैं कि आधा घंटे पहले हम चले जाएं एग्जाम के, नहीं हो सकता है। जब सबकी कॉपी जमी हो जाएगी तब आप जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए आप। इसके अलावा 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है आपको विशेष तौर पर। अगर उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाएगा, अगर आप यह काम करते हैं तो फिर आप पर उचित दंडात्मक कार्रवाई आगे हो जाएगी, आपकी उम्र चेक नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने किसी भी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को गलत आपको नहीं फिल करना है। एक बात ध्यान रखना कि जब आपके सामने ओमार शीट आएगी तो वहां पर सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन सही से फिल करिएगा। अपने आप को थोड़ा सा ध्यान करिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, अल्लाह, गॉड, जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं लीजिएगा, और सबसे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को सही फिल करिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपने ओमार शीट सही से नहीं फिल किया है, अगर आपने इंफॉर्मेशन सही से नहीं फिल किया है, तो फिर जो है आपके लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। यानी कि फिर कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, फिर क्या मतलब। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है कि बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान केंद्रित करके आपको अपनी ओमार शीट फिल करनी है। जीएस पेपर सेकंड और जो है फर्स्ट और सेकंड में दोनों का जो है क्या कहते हैं, कोड अलग अलग होता है। कई बार जीएस पेपर फर्स्ट का कोड हम सेकंड में डाल देते हैं, ध्यान रखना दोनों पेपर का कोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से फिल करनी है अपनी। ठीक है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है अच्छे से आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है आपकी आई स्कैन होगी, तो इस बार आप लोग थोड़ा जल्दी जाइएगा, 1.5 घंटे अप्रॉक्स जो है आप पहुंच जाइएगा, वहां पर आपका स्कैन वगैरह होगा, आई स्कैन होगा। यहां पे लिखा भी है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटा मतलब या 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ है तो निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम जब होगा तो उसके 45 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक यानी कि आइरिस स्कैनिंग यानी कि आंख की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद ही आप जो है आपको कक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल हो आप ले जा सकते हैं पानी। ठीक है, चलिए इसके अलावा ओएमआर में बेसिकली 3 शीटें होंगी आंसर की, जिसमें से आप यहां पर लिखा है कि ओएमआर आंसर शीट 3 प्रतियों में होगी, जिसमें से प्रथम प्रति जो मूल प्रति होगी गुलाबी कलर की होगी, द्वितीय प्रति जो होगी संरक्षित प्रति यानी कि हरी होगी, और तीसरी प्रति जो कि नीली होगी वो अभ्यर्थी प्रति होगी, जो कि आपको जो है अलग करके उसको अपने साथ लेके जाना है। यहां पर यह भी बात लिखी, तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति नीली प्रश्न पुस्तिका के साथ संलग्न होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त के पश्चात उत्तर पत्रक की 3 प्रतियों से जुड़ी हुई अंतरीक्षक को सौंप देना है। तत्पश्चात अंतरीक्षक से अभ्यर्थी प्रति नीले रंग की जो प्रति होगी वो प्राप्त कर लेगा। पहले आप अपनी तीनों प्रति को सबमिट कर देंगे टीचर को, और फिर वो आपकी जो कॉपी होगी अभ्यर्थी वाली नीली वाली वो आपको निकाल के आपको दे देगा, भैया इसको आप लेके जाके घर पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। बाकी आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 उत्तर प्रदेश अधिनियम फलाना फलाना लिखा हुआ है। अगर इस आधार पर अगर आप लोग कोई नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई अनुचित सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो आपके ऊपर बड़े स्तर पर जो है कार्रवाई हो सकती है। यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास या दोनों हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, होशियार मत बनना, दिमाग मत लगाना, चुपचाप जाना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके एग्जाम को देना बिना किसी
अनर्गल चीजों को किए हुए। चीटिंग की जो है काम बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अधिनियम बेसिकली दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है, लागू हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ बातें हम लोग और ध्यान दे लेते हैं, और ये कि अभी विशेष तौर पर आपके माइंड में, आपके दिमागों में कई सारी चीजें आ रही होंगी। एंजाइटी काफी ज्यादा हो रही होगी। कई लोगों के पास, कई लोगों की कॉल मेरे पास आती है कि सर बहुत परेशान हैं, सर लगता है कि सब भूल गए हैं, सर कुछ याद नहीं रह गया, आप क्या कुछ करें। मैं बस आपसे इतना ही बात कहता हूं कि आप एक लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर जो है क्या करिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। आप अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर भरोसा कौन रखेगा आपके ऊपर। यह समय दरअसल बहुत संघर्षों वाला है, परेशानियों वाला है, और इसमें आपको अपने आप को संतुलित करना है। तो ये जो अभी आपका 4-5-6 दिन बचा हुआ है, इसमें अच्छे से खाना खाइए। टेंशन भाई साहब प्लीज बिल्कुल मत लीजिए। हालांकि टेंशन होना लाजमी है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर इस बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके सामने टेंशन आना बहुत कॉमन सी चीज है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको टेंशन नहीं होगा। आप अगर मुझसे ये कहते हैं कि सर मुझे टेंशन नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा फिर तुम पागल टाइप के व्यक्ति हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि अगर आप तैयारी करोगे ही नहीं तो फिर आपको टेंशन काहे की होगी भाई, लोड ही नहीं है कोई। आपने तैयारी की हुई है, आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए टेंशन होना लाजमी है कि यार कि क्या आएगा एग्जाम में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। टेंशन है, ठीक है, ये टेंशन होना है दरअसल एक क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके सामने। लेकिन बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि यह टेंशन जो है ये दरअसल आपके मन और मस्तिष्क पर हावी नहीं होना चाहिए, कि जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप घबरा जाएं और जो है एंजाइटी फील होने लगे आपको। ठीक है, यह काम आपको नहीं करना है। टेंशन हो रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन टेंशन को कंट्रोल करते हुए आपको चलना है और इससे जो है अपने आप को परेशान नहीं होने देना है, यह बात आपको ध्यान देना है। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल, चूंकि आप लोग का सभी का सेंटर क्या होगा, दूर दूर गया होगा। आजकल तो लड़कियों का भी, फीमेल्स का भी बहुत दूर दूर गया है। आप सभी लोग एक दिन पहले परीक्षा जो है उस शहर में उपस्थित हो जाएं और वहां पर होटल कमरा जो भी है आप वहां पर देख लें। संभवतः कोशिश करें कि जो है दोपहर तक आप लोग जो है जिस भी अगर दूर गया है आपका सेंटर तो वहां पर आप हो जाएं, पहुंच जाएं, और वहां पर होटल जो भी है या आपके जो भी घर वाले रिलेटिव अगर रहने वाले हैं तो वहां पर जाएं और अपना सब कुछ व्यवस्था कर लें। क्योंकि रात में अगर आप गए 10 बजे रात में पहुंचेंगे, 11 बजे रात में पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या होगा, होटल वगैरह नहीं मिलते हैं और आपको फीमेल्स के कंडीशन में समस्याएं थोड़ा ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए एक दिन पहले आप जाएं, दोपहर तक आप पहुंच जाएं, होटल वगैरह की व्यवस्था देख लें, आप खाने पीने की व्यवस्था देख लें। टाइम मिले तो सेंटर पर एक बार जाके पहले से ही देख लें एक दिन पहले कि कहां पर सेंटर है, क्या क्या उसका कन्वेंस का जाने का साधन है। तो ये सब काम आप एक दिन पहले कर लें, यह अच्छा है। दूसरा, मैंने आपसे बताया कि 2 फोटो आपको इकट्ठा कर लेनी है, 2 फोटो और आपकी जो आईडी है ओरिजिनल आईडी और इसकी जो है एक जो है फोटो कॉपी। ठीक है, ये सारा काम आपको क्या करना है, पहले ही कर लेना है। और एक बॉल पेन, एक नहीं 2 बॉल पेन लेके जाइएगा। ठीक है, 2 बॉल पेन, ठीक है, 2 बॉल पेन आपको जो है क्या करनी है, रख लेनी है इकट्ठे। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल वगैरह, ठीक है, और बाकी जो चीजें होती हैं आप उसको अच्छे से रख लीजिएगा अपने पास, ताकि समस्या ना होने पाए। और माइंड को रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और नींद प्रॉपर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, 2-3 चीजें मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, क्या क्या, कि आपको बेसिकली क्या करना है, नींद प्रॉपर लेना है भाई साहब। देखो ध्यान रखो, ठीक है, पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद आप लोग अच्छे से लीजिए। ठीक है, दूसरा, भोजन, खाने पर आप अच्छा काम करिए। ठीक है, और हां एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग रात्रिचर प्राणी होंगे मोस्टली लोग, मैं जानता हूं। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, 3-4 दिन 5 दिन पहले या अभी से आप काम करिए रात में, क्योंकि हैबिट आपकी क्या होगी, गड़बड़ हो गई होगी, सुबह उठने की हैबिट आपकी नहीं होगी। तो जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आपको समस्या होती है। तो आप क्या करिए कि 4-5 दिन पहले से थोड़ा सा जल्दी सोना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। इससे जो है थोड़ा सा तारतम्यता बैठ जाएगी। तो क्या काम करिए, जल्दी सो जाइए। ठीक है, एग्जाम से थोड़ा सा अब जो पहले अभी आ रहा है तो जल्दी सो जाएं, जल्दी सो जाएं और क्या हो, जल्दी उठें। ठीक है, जल्दी उठें, ये आपको बात क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो ताकि क्या होगा, आज से भी अगर आपने जल्दी सोना स्टार्ट शुरू कर दिया, जल्दी सुबह उठना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि आप एग्जाम तक आपका रिदम थोड़ा सा बन जाएगा, सुबह उठने का तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सुबह उठना अपने आप में क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो भोजन, नींद और समय पर सोना, समय पर जल्दी उठना, ये सब बातें। और ज्यादा कुछ मत करिए, अब कुछ भी नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा होगा उन्हीं को पढ़िए। और मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि 2 काम आप करिए। एक आप काम कर लीजिए लूसेंट, क्या लूसेंट, ठीक है, जो सामान्य अध्ययन की जो जीएस की लूसेंट आती है, और पीवाईक्यूज। ठीक है,
लूसेंट से आप रिवाइज कर लीजिए और पीवाईक्यूज को एक बार पढ़ जाइए कि सारे के सारे, इतना करिए। बाकी कुछ भी कंटेंट वगैरह मत फॉलो करिए। हाँ, कोई नोट्स वगैरह आपने शॉर्ट में बनाया होगा तो उसको देख सकते हैं, बाकी कुछ मत देखिए। लूसेंट में जो टेबल के फॉर्म में, सारणी की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उस इंफॉर्मेशन को आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वही इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। पीवाईक्यूज को लगा लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपको अदर नहीं करनी है, यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। कोई कितना चीखे चिल्लाए कुछ भी करे। और हाँ, इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स, लूसेंट और पीवाईक्यूज, तीन चीजों पर आपको फोकस करना है इन 4-5 दिनों में। बाकी किसी मोटी किताब, किसी घटना चक्र या किसी अन्य स्रोत पर आपको निर्भर नहीं रहना है। अपने आप को सकारात्मक रखना है। और मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग सफल हों। मुख्य परीक्षा में मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी तैयारियों के साथ में रहूंगा। मेरी तहे दिल से आपको शुभकामना है और भरोसा रखिए। और कहा भी गया है क्या कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहता है। आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, आपके माता पिता ने बड़े संघर्षों के साथ आपको पढ़ाया है। कई सारी बेटियां, कई सारी बहनें हमारी, कई सारे दोस्त हमारे जो है लंबे समय से तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं। लड़कों पर भी बहुत प्रेशर होता है, महिलाओं पर भी, लड़कियों पर भी प्रेशर होता है। कई सारे महिला अभ्यर्थी हैं जो मैरिड हैं, जो लगातार तैयारी कर रही हैं, उनके बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी तैयारी कर रही हैं। एक बहुत प्रेशर होता है शादीशुदा महिला पर भी, और जो अविवाहित महिला है उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। मेरी उनको बस इतनी ही शुभकामना है कि आप एक महिला हैं, स्त्री हैं, आप सम्माननीय हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, आप बहुत बेहतर कर सकती हैं और आप देवतुल्य हैं। आपकी पूजा हमेशा की जाती है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आप जरूर कामयाब होंगी। और जो भी छात्र हमारे हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर भी पारिवारिक दबाव, प्रेशर, घर के बड़े होने, बेटे होने का एक कहने का जिम्मेदारी लंबी होती है, बड़ी होती है। उन सभी लड़कों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी हैं, ठीक है, जो भी मेरे अंडर में गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को डिकोड एग्जाम की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से ये एक मनोबल मैं देता हूं कि आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस सकारात्मक रखिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो कल टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने नंबर अपना मेंशन कर दिया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर आपको आरओ पीसीएस की कोई तैयारी करने से रिलेटेड या एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर मैं एक बार दोबारा से डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग उस नंबर पे देख सकते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा टेलीग्राम को, जो डिकोड एग्जाम का बना हुआ है, वहां पर वो नंबर बेसिकली लिखा हुआ है। आप चाहें तो नंबर में यहां पर भी याद मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग चाहें तो यहां पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लोड इस समय क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, टेलीग्राम पर भी मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो वहां से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। यार रहने दीजिए, नंबर मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग जो है टेलीग्राम, डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप डाउनलोड करिए, मतलब उसको लॉगिन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर कल सुबह मैंने नंबर अपना मेंशन किया है, तो आप लोग वहां से जाइए, अपना नंबर लेकर के मुझसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो, ठीक है। दूसरी बात, अपने स्वजनों पर, अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर भरोसा रखिएगा कि आपने मेहनत की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी जो बातें हमने कही हैं अभी, कि एडमिट कार्ड पहले से निकलवा के रख लीजिए, बॉल पेन रख लीजिएगा, 2 आईडी, मतलब 2 आईडी की फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी और फोटो, ठीक है। और बाकी चीजें, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के जाइएगा, ठंडक वगैरह ना लगे, और माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइएगा, पानी की बोतल लेके जाइएगा, और खाना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ नया पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, और भरोसा रखिएगा कि आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर सफल होंगे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और बाकी मैंने कहा कि जैसा कहा कि आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे कॉल पे जरूर बात कर लीजिएगा, और शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं। दिल से धन्यवाद है आपको कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना, और दिल से आपको शुभकामनाएं भी हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।